तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो क्या आर्यवर्धन की जान को खतरा है? क्या आर्यवर्धन अनु के सामने आने से पहले ही किसी खतरे का सामना करते हुए नजर आएंगे? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जल्द ही एक अपशगुन होने वाला है अनु के हाथों में। होगा क्या, उसको इस तरीके से समझते हैं। जल्द ही आपने देखा कि किस तरीके से मीरा की चीजें धीरे धीरे तो अनु को पता चल रही है, फिर चाहे वो पुष्पा के जरिए ही क्यों ना हो, लेकिन चली तो सही। लेकिन इसके बाद जहां हमने रिसेंट एपिसोड में देखा कि मानसी को एक तरह से वार्न करते हुए, एक तरह से समझाती हुई नजर आई अनु, तो वहीं पर जल्द ही आपको दिखेगा कि मीरा और ज़्यादा गुस्सा होती हुई नजर आएगी। वहीं पर सिद्धि माता का आगमन होगा, क्योंकि अनु के घर में उनके घर वाले भी आए पड़े हैं, पुष्पा जी आई हुई है, वहाँ पर सबके सब मौजूद है। ऐसे में सिद्धि माता का भविष्यवाणी होगा कि जल्द ही राजनंदिनी की जो सच्चाई है वो जल्द ही इस घर में आने वाली है। ऐसे में अनु का सपना जो राजनंदिनी को लेकर था, जहाँ उसमें एक और स्टेज आगे जाकर अनु को अब उस लड़की का नाम, जो लड़की उसके सपने में भागती रहती थी, उनका नाम भी पता चल चुका है। उनका नाम उसको राजनंदिनी सुनाई दिया है। यहाँ तक कि उस सपने में उसे आर्यवर्धन भी नजर आ रहे हैं और आर्यवर्धन भी चीखते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहली बार ऐसा सपना नजर आया है जिसमें इससे पहले के सपने का अगला वर्जन ही बोल सकता हूं मैं, अगला एपिसोड, सपने का अगला एपिसोड आप बोल सकते हो, वो नजर आया। तो वहीं पर हम ये भी देखेंगे कि हालांकि अनु ने पब्लिक में आकर, मतलब इंटरव्यू में एबीपी न्यूज़ के साथ मिलकर कहा कि किस तरीके से वो और आर्या का जो मूवमेंट है वो दिखाया नहीं जा रहा है, तो उसको रिक्रिएट करना उसने खुद चाहा। क्योंकि जल्द ही अनु जो है आर्या के शर्ट के साथ, मतलब उनका जो शर्ट है, ऑफिस शर्ट जो है, उसके साथ वो कहीं ना कहीं रोमांटिक पल को जीती हुई दिखेगी। अब ऐसे में अनु जहां उस रोमांटिक पल को जीती हुई दिख रही है, तो ऐसे में ही अनु को ये भी दिखाई देगा कि उसे घर में परछाई दिखानी स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि वो परछाई है कुछ नहीं, वो परछाई मीरा द्वारा क्रिएट किया हुआ है। घर में अलग अलग सी आवाज़ें सुनाई देने लगेगी। ये सब कुछ मीरा जानबूझ कर रही है, जिससे अनु की मानसिक संतुलन का बहाना बनाकर, क्योंकि आर्यवर्धन अभी है नहीं यहाँ पर, तो ये सब कुछ करने की कोशिश की जाए। लेकिन इसका एक तरह से असर कितना पड़ेगा? इसका असर ये होगा कि अनु के हाथ से इस डरावनी आवाज को सुनकर हाथ से सिंदूर की जो डिब्बी है वो गिर के एक तरह से जमीन पर फैल जाएगी। और जैसे ही ये डिब्बी फैलेगी, वैसे ही वहाँ पर एंट्री होगी गायत्री जी की, गायत्री माँ की एंट्री होगी। गायत्री माँ ये देखकर काफ़ी घबराती हुई नजर आएगी और बोलती हुई नजर आएगी कि ये अपशगुन होता है, इस तरीके से हाथ से सिंदूर का गिरना। और जैसे ही गायत्री माँ ये बोलती हुई नजर आएगी, वैसे ही अनु के दिमाग में पहली बात जो आएगी वो आएगी कि कहीं आर्या के जान को खतरा तो नहीं है। तो जल्द ही आर्या पे भी एक तरह से अटैक या फिर आर्या का भी एक्सीडेंट होता हुआ अगर दिखाई दे आपको, तो आपको ताज्जुब नहीं होना है, क्योंकि अब कहानी जो है वापस फिर से जो है हिचकोले खाने स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि मेकर्स की याददाश्त इस बात को लेकर तो चली गई है कि अनु और आर्या का भी कुछ पल हुआ करता था। इसको इतनी सारी बातें सोचो, डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है कि अनु को ऑफिशियल इंटरव्यू में आकर बोलना पड़ रहा है कि अनु आर्या का जो मूवमेंट है वो तो नहीं हो रहा है, तो हमने खुद क्रिएट कर दिया ये चीज़ आप लोग को दिखाने के लिए। तो ये इतना ही अगर इम्पोर्टेंट है तो क्यों ना दिखाया जा रहा है अनु और आर्या की बातें? क्यों इन सब सारी चीज़ों पे मीरा, मानसी, पुष्पा, गायत्री, ना जाने क्या क्या, यशवर्धन, क्या क्या चीज़ें दिखाने में लगे पड़े हैं, जिसका न सिर है न पैर है। लेकिन आपको कैसी लग रही है स्टोरी? क्या आपको भी लगता है आर्या के साथ कुछ गलत होने वाला है? और अगर आर्या के साथ कुछ गलत होगा तो क्या अनु वो होने देगी? क्या अनु फिर से समझाती हुई अपने घर वालों को नजर आएगी, फिर से अपने आप को साबित करती हुई नजर आएगी, मीरा की सच्चाई सामने लाते हुए नजर आएगी? क्या कुछ लगता है आपको? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।